You held me back when I tried to move on from your life. So you stole my life with clarity. So hold me back, now you're here. 'Cause I'm mad, show no fear. Wanna let you know just how it felt. Oh no, 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 no. Don't you think we're good? There's no way we could be. No, oh no, 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 no. I know the way you look at me. I know it too well. Now I'm bulletproof. You might find your gun, but I'm flying high. I'm bulletproof. Don't let me touch the ground. You can never bring me down. दोस्तों, बंका मशीन के आज के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वह एक बंका मशीन की नई फैक्ट्री है और इस जगह पर हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं अगले 8-10 दिनों में। पुरानी फैक्ट्री जो आप देख रहे थे उससे ये लगभग 3 गुनी बड़ी है और हमें जगह की बहुत किल्लत हो रही थी। कई दिनों से हम इसका समाधान करने के लिए एक नई फैक्ट्री का निर्माण कर रहे थे। लगभग 1.5 साल हो चुका, तो अब ये फैक्ट्री बनकर शुरू होने के लिए रेडी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ज्यादा तादाद में ज्यादा मॉडल्स, ज्यादा मशीनें, कई नए मॉडल्स भी हमने तय कर रखे हैं, बनाकर डिजाइन रेडी रखे, वो सब बनाए। तो ये सब नए मशीनों के बारे में आप नए वीडियोस देखने वाले हैं कुछ ही दिनों में। यह क्रेन बेंगलोर से ट्रक में लोड होकर के आती है। अब यहाँ पर लोड होकर के आने के बाद हमें अनलोड करने के लिए किस तरह से जुगाड़ करना पड़ा, यह भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको लगेगा इस बड़े वाले हाइड्रा को हम उतारेंगे कैसे। इसे उतारने के लिए 2 क्रेन मंगवानी पड़ती है, लेकिन हम उतारने वाले हैं रैंप की मदद से। अब रैंप बनाया भी जाता है, लेकिन हमारी फैक्ट्री के पास ऐसी एक जगह थी जिसका हमने रैंप की तरह उपयोग किया। इससे हमारा अनलोडिंग का खर्च भी बच गया। वैसे एस कंपनी का इंजीनियर यहाँ सुबह सुबह 9 बजे ही आ गया था। इसे उतारने के लिए पूरा गाइडेंस हमें दे रहा था। आपको लगेगा कि ये नई वाली क्रेन यहाँ राजकोट में अगर खराब हो गई, बंद हो गई या स्टार्टिंग में कुछ ट्रबल आई तो हमें मदद कौन करेगा। एस कंपनी 500 आवर्स या अगले 6 महीने के लिए जो भी इसमें ज्यादा होता है तब तक के लिए यह वारंटी और ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कंपनी ने कुछ बंदे सर्विस और सपोर्ट के लिए रखे हुए हैं, तो ये हमारे लिए आगे के लिए आसान बना रहेगा। अब क्रेन को पूरा पहली बार खोला जा रहा है। लगता है जहां तक लंबा ये क्रेन हो रहा है वहां तक ये रोप पहुंच नहीं रहा है और इसलिए जो एस कंपनी में से जो इंजीनियर आया है वो कुछ मशक्कत कर रहा है। पहली बार किसी भी नए मशीन को शुरू करते वक्त थोड़ी बहुत मुश्किलें आना आम बात है। आपको दिख रहा है वह बिल्कुल नया क्रेन है। अब हमारे यहाँ क्रेन को चला सके ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है।
इस वक्त जो वो लड़का है वो मेरा बेटा सयम है और हम लोगों ने तय किया कि वही ये गाड़ी चलाएगा। अब क्रेन को सीखना सिर्फ 1-2 घंटे का काम है। अगर आप हर रोज कार चला रहे हैं तो इसमें ज्यादा कुछ सीखने जैसा नहीं है। हाँ, आपकी विजन बहुत दूर तक अच्छी होनी चाहिए। इस फैक्ट्री में चारों ओर अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल खाली दिखेगी। हमारी पुरानी फैक्ट्री से न जाने कितने ही टन माल यहाँ आने वाला है और ये सभी मशीनें प्रिसिशन होती है। बहुत धीरे से इन्हें एक्यूरेट नीचे उतारना है और यह काम अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा। मुश्किल सिर्फ यही नहीं है कि प्रिसिशन माल को नीचे उतारना है, बल्कि ये भी है कि जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बहुत सारा माल असेंबली का जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब उसे नीचे उतारने के बाद फिर से रेक में लगाना भी तो है। बड़ी मुश्किल ये है कि जो लो वैल्यू कामदार है वो इस पुर्जे को सामान को पहचान ही नहीं सकते, इसलिए एक्सपर्ट आदमी का हर रोज साथ रहना जरूरी है। अगले 8-10 दिनों तक हमारा प्रोडक्शन मौकूफ रहेगा। आप सब ये तो जानते ही है कि हमारा ऑफिस सिटी में है और प्लांट लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ऑफिस में बैठे हुए आदमी को ये दिक्कत रहती है कि हर रोज डिलीवरी के लिए ग्राहक पूछता रहता है और हालत ऐसी है कि हम कोई भी मशीन डिलीवर नहीं कर सकते। लगभग 2 फरवरी को हमने सामान ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था और आज 15 फरवरी है। अब मशीनें लोड होनी शुरू हो गई है और देखिए फैक्ट्री में सारी चीजें ठीक ठाक हो चुकी है। अगली मुश्किल ये है कि हाइड्रा चलाने के लिए बंदा एक्सपर्ट होना जरूरी तो है, लेकिन जो स्लिंगिंग बेल्ट लगाने वाला आदमी है वह भी एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं तो चीजें उतारते वक्त अनबैलेंस होने के वजह से या स्लिंगिंग बेल्ट टूट जाने की वजह से सामान गिर सकता है। हर बार नई फैक्ट्री बनाते वक्त मैं ज्यादा तादाद में मशीनें बन सके उस हिसाब से बड़ी फैक्ट्री बनाने का सोचता हूँ। कुछ ही सालों में वो बड़ी फैक्ट्री भी छोटी पड़ जाती है।
लेकिन आप हमारी YouTube चैनल के ऊपर अगर जुड़े रहेंगे तो आगे आने वाले सभी प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको अवगत करता रहूंगा। धन्यवाद क्योंकि आप जुड़े रहे मेरे इस वीडियो में अंत तक।